इस कहानी के आगाज़ में हमें बार्सिलोना शहर दिखाया जाता है जहाँ पर 90% लोग मारे जा चुके थे क्योंकि एलियंस उनके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेते थे और जैसे ही ये लोग एलियंस को देखते थे या तो खुद को मार लेते थे या अंधे हो जाते थे। फिर हम देखते हैं कि सेबेस्टियन अपनी बेटी एना के साथ बाहर आता है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है कि एक फैमिली वहाँ से जा रही है। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी इसलिए वो देख नहीं सकता था। वो उन्हें कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे खाना दे दो, मुझे ज़रूरत है। वो फैमिली कहती है कि ये तुम्हारा मसला है, हम तुम पर एतबार नहीं कर सकते। जिस पर सेबेस्टियन कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं आपको जनरेटर का पता बता सकता हूँ। अब इस फैमिली के पास उसकी हेल्प लेने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, इसी वजह से वो उसको अपने साथ अपनी सीक्रेट जगह पर ले आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर मौजूद होते हैं। दरअसल सेबेस्टियन की आंख में कुछ जख्म लगे थे जो कि उसको गुंडों ने मारा था। एक लेडी डॉक्टर सेबेस्टियन की हेल्प करती है और उसको ठीक करती है। फिर सेबेस्टियन उससे पूछता है कि यहाँ पर और कितने लोग मौजूद हैं, तो वो बताती है कि मुझे मिलाकर 6 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद हम एक शख्स को देखते हैं जिसने अपनी आंखें निकाल ली थी। वो बताता है कि शहर में और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि इन एलियंस की मदद कर रहे हैं और वो इंसानों की आंखों पर बंधी पट्टी को खोल देते हैं जिससे एलियंस उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और फिर इंसान अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ये शख्स अब सबको अपनी कहानी सुनाता है कि जब मैं और मेरी बीवी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी तो एलियंस वहाँ पर आए और कुछ इंसानों ने उनकी मदद की और मेरी बीवी की आंखों से पट्टी खोल दी, जिस पर उसने अपनी जान ले ली। अब वो मेरे साथ भी ऐसा करने वाले थे, इसी वजह से मैंने अपनी आंखों को ही निकाल दिया। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अब जब रात में सभी लोग सो रहे होते हैं तो सेबेस्टियन उस बस में जाता है जहाँ पर सब सो रहे थे और वो उस बस को स्टार्ट करने लगता है, जिस पर डॉक्टर की आंख खुलती है और उसे मना करती है, मगर सेबेस्टियन किसी की बात नहीं मानता और गाड़ी को स्टार्ट करके दरवाजे से बाहर ले जाता है, जिस पर झटका लगने की वजह से सब जाग जाते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। तो लोग बाहर आने लगते हैं और फिर सेबेस्टियन से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। इतने में इन्हें महसूस होता है कि एलियंस यहाँ पर आ रहे हैं। दरअसल उनके आते ही ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाती थी और पत्थर हवा में लहराने लगते थे। जैसे ही अब पहला शख्स उनको देखता है तो वो वहाँ पर पड़ा हुआ शीशा उठाता है और अपने गले में मारकर अपनी जान दे देता है। अब एक एक करके बस में मौजूद बाकी लोग भी अपनी जान लेने लग जाते हैं। एक शख्स बाहर निकलता है और लाइटर से वहाँ पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से वो जलकर राख हो जाता है और अब उनकी आत्मा एक रोशनी की सूरत में आसमान की तरफ जाते हुए दिखाई देती हैं। जो इंसान जिस तरह की मौत से डरता था उस तरह की उसकी मौत वाकई होती है और फिर हम देखते हैं कि सेबेस्टियन की बेटी उसके पास आ जाती है और हमें ये भी पता चलता है कि दरअसल इसकी बेटी तो बहुत पहले मर चुकी थी और अब सेबेस्टियन को लगता था कि जैसे वो बहुत सारी आत्माओं को ऊपर भेजेगा तो उसकी बेटी और उसकी वाइफ वापिस आ जाएंगे। अब हम 9 माह पहले का वक्त देखते हैं। सेबेस्टियन अपने पावर प्लांट पर काम कर रहा होता है कि अचानक उसे एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि शहर में अफरा तफरी फैली हुई है और लोग अपनी जान ले रहे हैं। वो जल्दी से अपने ऑफिस आता है और जाकर टीवी पर खबर सुनता है, जिस पर पता चलता है कि शहर में बहुत सारे लोग अपनी जान ले चुके हैं। पूरे ऑफिस में अब एक गहमा गहमी फैल चुकी थी। सेबेस्टियन की वाइफ की कॉल आती है कि उनकी बेटी अभी भी स्कूल में मौजूद है तो उसे लेने के लिए जल्दी जाना होगा। अब सेबेस्टियन जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जो भी शख्स एलियन को देख रहा था वो अपनी जान ले रहा था। जैसे ही सेबेस्टियन अब ट्रेन स्टेशन पर पहुँचता है तो वहाँ पर दिखता है कि उसके सामने बहुत सारे लोग अपनी जान दे रहे थे। ये सब देखते हुए सेबेस्टियन अब मुंह नीचे करके आंखें नीचे करके जल्दी जल्दी चल रहा होता है ताकि वो जल्दी से अपनी बेटी के स्कूल पहुँच सके। सेबेस्टियन जल्दी से अपनी बेटी को लेता है और फिर चर्च चला जाता है जहाँ पर वो दुआ करता है और इतने में पादरी वहाँ पर आ जाते हैं जो उसे बताते हैं कि अब खुदा ने तुम्हें लोगों की मदद के लिए चुना है। मगर सेबेस्टियन को उनकी बातें समझ नहीं आती और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। वहीं पर उसको उसकी बीवी भी मिल जाती है। अब तीनों मिलकर आगे बढ़ रहे होते कि अचानक से उसकी बीवी को एक ज़ोरदार गाड़ी टक्कर मारती है और उसकी मौत हो जाती है।
अब हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सस्पेंशन अपने अगले शिकार के लिए निकलता है और उसको एक लाल शर्ट में लड़की दिखाई देती है जिसने अपनी आंखें बांध रखी थी। अब वो उसे भी पकड़ने की कोशिश करता है कि इतने में दो लोग आगे बढ़ते हैं और वो सस्पेंशन को मारने लगते हैं। दरअसल ये इसी लड़की के साथी थे। सस्पेंशन इन्हें भी वही कहानी सुनाता है जो उसने पहली फैमिली को सुनाई थी। वो कहता है कि मैं भूखा हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं जनरेटर के बारे में जानता हूँ, मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। जिस पर लड़की कहती है कि अगर ये जनरेटर के बारे में जानता है तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये लोग अब सस्पेंशन की बात पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपने खुफिया ठिकाने पर ले जाते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा कपल और एक बच्ची मौजूद होती है। सस्पेंशन उस बच्ची से बातें करने लगता है, मगर इतने में उसकी बेटी उसके ख्यालों में आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें तो इन सब को मारना है और इन सब की रूहों को ऊपर भेजना है ताकि गॉड खुश हो और हम लोग वापिस आ सकें। इस बच्चे का नाम सोफिया होता है, जो उसे बताती है कि मेरी मदर मुझसे खो गई थी और फिर वो ये भी बताती है कि मैं जानती हूँ मेरी मदर कहाँ पर मौजूद है। वो सारा नक्शा बनाकर दिखाती है, जिस पर सस्पेंशन कहता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ, मैं आप सब लोगों को वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ, मगर आपको मुझ पर यकीन करना होगा। सब उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं, मगर उनके एक साथी को इसकी बातों पर यकीन नहीं आता। अब जब रात हो जाती है तो सस्पेंशन एक डॉग की रस्सी को थोड़ा सा काट देता है ताकि सुबह जब वो डॉग भागे और तो हड़बड़ाकर ये लोग अपनी आंखों से पट्टी हटा दे। और फिर अगली सुबह ऐसा ही होता है, वो सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और जब डॉग्स को एलियन का पता चलता है तो वो वहाँ से भागने लगते हैं, जिस पर उनका एक साथी अपनी आंखों से पट्टी को खोल देता है और जैसे ही एलियंस को देखता है तो वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाता है। अब इनका एक साथी अपनी जान ले लेता है, लेकिन उनमें मौजूद लड़की काफ़ी चालाक होती है। वो सभी लोगों को लेकर पास में मौजूद घर पर ले आती है, जहाँ पर आकर अपने एक साथी से बात करने लगती है कि जब चीखों पुकार हो रही थी मैंने सबकी चीखों की आवाज़ सुनी, मगर मैंने सस्पेंशन की चीखों की आवाज़ नहीं सुनी। अब उसे सस्पेंशन पर काफ़ी ज़्यादा शक होने लगा था। इतने में वो देखते हैं कि बूढ़े कपल में जो मेल था उसको डॉग ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। अब उसके लिए मेडिसिन ढूंढने लगते हैं और जैसे ही वो लड़का ऊपर जाता है तो सस्पेंशन उसके पीछे जाता है और उसकी आंखों से पट्टी हटा देता है, जिस पर वो एलियन को देख लेता है और अपनी जान ले लेता है। अब सस्पेंशन नीचे आकर सबसे कहता है कि यहाँ पर एलियन मौजूद है, हमें यहाँ से जल्द से जल्द भागना होगा। अब जब वो लोग दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो बूढ़े कपल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो इन्हें कहता है कि आप लोग जाओ, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं। वो दोनों जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं एक दूसरे को देखने के लिए तो एलियंस उन पर भी अपना कब्जा जमा लेते हैं और वो दोनों अपनी जान ले लेते हैं। दूसरी तरफ अब सोफिया, क्लेयर और सस्पेंशन ही जिंदा बचे थे। सस्पेंशन की बेटी बार बार उसे आकर याद दिलाती है कि बाबा आपको इनकी जान जल्द से जल्द लेनी है ताकि हम आपस में मिल सकें, मगर सस्पेंशन चाहते हुए भी सोफिया की आंखों से पट्टी नहीं हटा पाया था और अब उसको समझ आ गई थी कि वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। इसके बाद हम 8 माह पहले का वक्त देखते हैं, जब शहर की आबादी 50% ख़त्म हो चुकी थी। तब सस्पेंशन की बेटी का बर्थडे था। वो अपनी बेटी के लिए केक लेकर आता है और तभी वहाँ पर प्रीस्ट आ जाता है जो कि उसे चर्च में मिला था और फिर वो सस्पेंशन और उसकी बेटी को छत पर लेकर जाता है। इसके बाद एलियंस को बुलाने लगता है। कुछ एलियन इंसान को मजबूर करते थे कि वो खुद की जान ले ले और कुछ एलियंस इंसान को अपने काम के लिए चुन लेते थे। उन्होंने भी सस्पेंशन को अपने काम के लिए चुन लिया था। अब फिर से हम प्रेजेंट का वक्त देखते हैं, जहाँ पर सोफिया और सस्पेंशन मौजूद होते हैं। अब सस्पेंशन का दिमाग उसके अपने कंट्रोल में आ चुका था। जब सस्पेंशन सोफिया की जान बचा रहा होता है तो वहाँ पर प्रीस्ट भी आ जाते हैं, जो नहीं चाहते थे कि सस्पेंशन उनकी मदद करे और उनकी जान बचाए। मगर सस्पेंशन बहुत कोशिश के बाद उन दोनों को उस जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो जाता था, जहां से वो लोग बआसानी आर्मी कैंप जा सकते थे।
क्लेयर अब सोफिया को लेकर सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। उसने आंखें बांध रखी होती हैं। एक बार वो अपनी आंखों को खोल भी देती है और नीचे सेबेस्टियन उनका मुकाबला करते करते अपनी जान दे देता है। क्लेयर अब जैसे ही मौका देखती है वो अपनी आंखें बांध लेती है और जंप करके उस गाड़ी में पहुंच जाती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सेबेस्टियन की बेटी जो कि उसके ख्यालों में आती थी वो सेबेस्टियन की बेटी नहीं थी, बल्कि वो वही प्रीस्ट की रूह थी। दूसरी तरफ सोफिया और क्लेयर आर्मी एविएशन पहुंच जाती है, जहाँ पर सोफिया अपनी मदर से मिलती है। आर्मी वालों को अभी भी इन पर यकीन नहीं होता तो वो इनका डीएनए टेस्ट लेते हैं और वहाँ पर उन चूहों पर टेस्ट किया जाता है, जहाँ पर और भी जानवर मौजूद होते हैं। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।